very warm welcome again on our channel Study With. Today we are going to start our topic from class 10th Maths NCERT chapter number 8 Introduction to Trigonometry. Now अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किस में की जाती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की जाती है। Here is B as 90 degree. This is C and this is A. अब ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज़ थीटा होता है। तो थीटा कहाँ पे होता है, ये है जैसे एंगल A है, ये थीटा हुआ, एंगल C भी एक थीटा हुआ। अब एंगल A में इसका जो अपोजिट साइड हुआ वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ p प्लस स्क्वायर ऑफ b. सो हियर दिस इज एज यूज एज p, sorry h, this is p and this is b. But in trigonometry the opposite side of the theta is known as perpendicular. This means जैसे कि ये थीटा है तो इसका जो अपोजिट साइड है ये, इसको अब हम लोग बेस नहीं लिखेंगे, इसको अब हम लोग परपेंडिकुलर लिखेंगे, ठीक है। और अगर जब ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, चाहे कैसा भी हो हाइपोटेनियस यही रहेगा, और ये वाला हो जाएगा फिर हमारा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये हो गया। एंड इसी तरह अगर हम लोग जैसे कि फर्स्ट ट्रायंगल, अगर हम लोग सेकंड ट्रायंगल ले लें, इसमें ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये रहा थीटा, ये भी रहा थीटा, सॉरी इसमें एंगल सी को हम लोग थीटा लेंगे, इसमें एंगल जैसे ए को थीटा लिए थे, तो इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनियस। एज यूजुअल ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। इसमें और इसमें अंतर समझ में आएगा हमें कि ये रहा परपेंडिकुलर तो ये यहाँ पे बेस बन गया, और ये यहाँ पे बेस है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, क्योंकि हमारे थीटा की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों के परपेंडिकुलर होने का और बेस होने का भी पोजीशन चेंज होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चीज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, नहीं हम लोग एक बड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं इसमें ये थीटा है, सो इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एज फॉलोज, दैट फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज cos थीटा, third is cosec theta, fourth is sec theta, fifth is tan theta, and the sixth one is cot theta. ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है।
रेशियोज है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो अपोजिट साइड ऑफ द थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज नोन एज साइन थीटा। मीन्स जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। सो अब इसका अपोजिट साइड कौन सा हुआ? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन थीटा is known as sin theta. Now, the left over part, the side of theta, side of the theta divided by hypotenuse is known as cos theta. So, our cos theta will be base upon hypotenuse. Now, cosec theta. Cosec theta is equals to hypotenuse upon, means hypotenuse divided by opposite side of theta. So hypotenuse divided by opposite side of theta, that will be h upon p. So now sec theta. Sec theta is hypotenuse upon side of the theta. इसको हम लोग साइड कहेंगे, मतलब जो बेस है रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है उसे हम लोग साइड करेंगे। ये हमारा साइड हो गया। अब ये साइड है तो फिर मतलब ये अपोजिट साइड हो गया और ये जो साइड हो गया, ये वाले साइड का साइड ऑफ द थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन साइड ऑफ द थीटा इज सेक थीटा। नाउ tan theta will be opposite side, opposite side of theta divided by side of the theta will be perpendicular upon base, and cot theta is equals to side of theta upon opposite side of theta, that will be base upon perpendicular. So these are the 6 trigonometric ratios of for finding the sides of the triangle, right angle triangle, when we are with the its angles. Okay, now we will write this as a simple language. मीन्स अब हम लोग इसको हटा देंगे और सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर के बेस में इसको दोबारा से लिख देते हैं। साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos is equals to base upon hypotenuse, cosec is equals to hypotenuse upon perpendicular, sec equals to base upon sec equals to perpendicular upon base, tan equals to perpendicular upon base, sec is equals to hypotenuse upon base, and tan equals to perpendicular upon base. It was wrong. Now cot theta equals to base upon perpendicular. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें
अगर हमें पूछ लिया जाए कि हमें ये ट्रायंगल दे दिया गया है, मान लीजिए ये हो गया बी एंगल 90 डिग्री, ये हो गया सी थीटा, ये हो गया ए मीन्स इसको थीटा मान लेते हैं, ये हो गया ए थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें साइन सी की वैल्यू बताइए। तो साइन सी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये पूछ सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू बताइए, कि साइन ए की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू में है क्या। उसकी वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है क्या। तो साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर में कुछ नहीं दिया है, बेस में 10 दिया है और यहाँ पे हाइपोटेनियस में 25 दिया है। मान लीजिए परपेंडिकुलर में हमें 15 दे दिया गया है। फिर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे यूनिट्स मान के चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर जो हमें दिया गया है अपॉन, इसमें हाइपोटेनियस लिखेंगे जो कि 25 होगा, ठीक है। और यूनिट्स दी गई है तो यूनिट्स ही लिख देंगे। फिर अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 3/5। सो हमारा साइन 3/5 यूनिट्स होगा आंसर। और हम अगर यूनिट्स ना भी लिखे तो चलेगा। इसमें हमारा साइन ए की वैल्यू होगी 3/5। और अगर हमें पूछा जाए कि हमारा साइन सी का वैल्यू क्या होगा, फिर भी हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इसमें हम लोग ये वाला परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें साइन सी की वैल्यू पूछी गई है, ना कि साइन ए की वैल्यू पूछी गई है। सो हम लोग इसमें लिखेंगे ये हमारा थीटा हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का बदल जाएगा और हो जाएगा 10 हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, वो उतना ही रहेगा। आंसर आएगा 2/5। ये अंतर आ गया साइन ए की वैल्यू और साइन मतलब ए की वैल्यू और एक ये साइन सी की वैल्यू। अब आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइजेस देखेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।